हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा शुरू होता है सेकेंड जनरेशन 1955 टू 1964। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर्स फॉर सीपीयू कंपोनेंट्स एंड फेराइट कोर्स फॉर मेन मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क फॉर सेकेंडरी मेमोरी। Transistors are smaller than vacuum tubes and have higher operating speed. They have no filament and require no heating. Manufacturing cost was also very low. Thus, the size of the computer got reduced considerably. It is in the second generation that the concept of central processing unit (CPU), memory, programming language, and input and output units were developed. The programming languages such as COBOL, Fortran were developed during this period. Example: IBM 1400 and 7000 series, control data 3600, etc. तो सेकेंड जनरेशन हमारा कब स्टार्ट हुआ था? 1955 टू 1964 में। ठीक है, इस बीच में इस पीरियड में हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज होता था? ट्रांजिस्टर का यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स का। और सेकेंड जनरेशन में यूज होता था ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का यूज किस लिए होता था? जो सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं और जो मेन मेमोरी में फेराइट कोर्स होते हैं। फेराइट कोर्स का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक कोर होता है और ये क्या होता है? बहुत लो इलेक्ट्रिकल लेता है। ठीक है, बिजली बहुत कम लेता है। और सेकेंडरी मेमोरी के मैग्नेटिक डिस्क के लिए किसका यूज होता था? ट्रांजिस्टर का यूज होता था। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स जो था वैक्यूम ट्यूब से साइज में छोटा था, उसके अकॉर्डिंग साइज में ये छोटा था और ये जो है ये हायर ऑपरेटिंग स्पीड था, मतलब इसकी स्पीड जो थी वो हायर था। ठीक है, इसमें कोई भी थ्रेड या कोई भी फाइबर नहीं था और ना ही ये गर्म होता था। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी, लागत दाम जो था वो भी बहुत कम था इस जनरेशन के कंप्यूटर के लिए। ठीक है, और ये साइज भी जो है कंप्यूटर की साइज भी इसकी कम हो गई थी फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था, और इसमें कुछ खास बातें ये थी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कॉन्सेप्ट था, मेमोरी का कॉन्सेप्ट था और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसका भी कॉन्सेप्ट था। इनपुट आउटपुट यूनिट भी डेवलप हुआ था, मतलब सेकेंड जनरेशन में ही सीपीयू, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनपुट और आउटपुट यूनिट्स। ठीक है, इनपुट यूनिट जो हमारे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वगैरह होते हैं और आउटपुट यूनिट में जो हमारे प्रिंटर और मॉनिटर वगैरह होते हैं उस समय डेवलप हुए थे। वही ये कॉन्सेप्ट था सेकेंड जनरेशन का। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इस पीरियड के दौरान में डेवलप हुआ था, जैसे कोबोल और फॉर्ट्रेन। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो क्या थे? IBM 1400, 7000 सीरीज, कंट्रोल डेटा 3600 और भी थे। ठीक है, ये हमारा क्या था? ये हमारा ट्रांजिस्टर्स था। नेक्स्ट आता है थर्ड जनरेशन 1964 टू 1977। थर्ड जनरेशन कब था? 1964 से लेकर 1977 तक। The third generation computers used integrated circuits (IC), popularly known as chips. They were faster and more efficient than second generation computers. They were smaller in size compared to the second generation computers. They used a keyboard to input data and monitor to display output. They used an operating system that allowed running of many different programs simultaneously. Some of the examples of third generation computers are UNIVAC 900 series, IBM 360, ICL 1900 and Burf 6700। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एज क्या था? 1964 से 77 इसका पीरियड था। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज हो रहा था? इंटीग्रेटेड सर्किट का। इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसी, और ये आईसी चिप के नाम से जाना जाता था। मतलब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हो गया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स हो गया और थर्ड जनरेशन में
आईसी, जिनको हम चिप भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या था, ये सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में भी ये मोर फास्टर और मोर इफिशिएंट था, उससे अच्छा और उससे तेज वर्क काम करता था थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। और थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर जो है साइज में भी उससे छोटा था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये साइज में भी उससे छोटा था। और उस समय क्या होता था, इनपुट के लिए, डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता था थर्ड जनरेशन में, और आउटपुट डिस्प्ले के लिए मॉनिटर का यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कई अलग अलग प्रोग्राम्स को भी रन कर लेता था, जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते थे वो कई अलग अलग प्रोग्राम्स को भी रन करता था, ठीक है। ऐसे ही थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे यूनिवैक 900 सीरीज, IBM 360, ICL 1900, बर्फ्स 6700 कंप्यूटर यूज होते थे। नेक्स्ट आता है फोर्थ जनरेशन 1977 टू 1984। ये जनरेशन पीरियड क्या था, 1977 से 1984 तक, ठीक है। दिस जनरेशन यूजेस IC, an IC that contains about 100 components is called LSI, large scale integration, and more than 1000 components is called as VLSI, very large scale integration. These generation computers are called microcomputers. The personal computer PC that you see in your school is a fourth generation computer. Hard disks were used as secondary memory. Keyboards, dot matrix printers, etc. were developed. Example IBM PC, Apple Macintosh, etc. फोर्थ जनरेशन का ये आपने टाइम ऑफ पीरियड देख लिया। फोर्थ जनरेशन में भी आईसी का ही यूज़ होता था, और ये आईसी के जो कंटेंट्स थे, जो कंपोनेंट्स थे, वो 100 कंपोनेंट्स रहते थे तो उसको LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी बोला जाता था। और अगर उसमें 1000 कंपोनेंट से ज़्यादा होते थे तो VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता था, ठीक है। इसमें भी आईसी का यूज़ होता था। और इस जनरेशन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था। और पीसी जो था, जो हम लोग अपने स्कूल में देखते हैं, आप अपने स्कूल में देखते हैं, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का ही पीसी पर्सनल कंप्यूटर है। उसी समय हार्ड डिस्क जो सेकेंडरी मेमोरी में यूज़ होता है, कीबोर्ड, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उसी समय डेवलप किया गया था। इसके एग्जांपल हैं IBM PC, एप्पल मैग्नीटोस, और भी कई एग्जांपल्स हैं, ठीक है। IBM PC was introduced in October 1981 and it worked with the operating system called Microsoft Disk Operating System MS-DOS 1.0। IBM PC जो है अक्टूबर 1981 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता था उसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था। मतलब ये जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता था MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था 1.0, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ जनरेशन 1984 टू 1990। फिफ्थ जनरेशन की पीरियड क्या था, 1984 से 1990, ठीक है। The fifth generation computers were use ULSI, ultra large scale integration chips. Millions of transistors are placed in a single IC in ULSI chips. 64-bit microprocessors have been developed during this period. Memory chips and flash memory up to 1 GB, hard disk up to 600 GB, and optical disk up to 50 GB have been developed. फिफ्थ जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ULSI का यूज़ होता था। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का यूज़ होता था, ठीक है। इसमें मिलियन ट्रांजिस्टर को हटाकर एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ होता था, जो ULSI चिप में होता था, ठीक है। मतलब कई मिलियन ट्रांजिस्टर्स की जगह एक सिंगल IC जो ULSI चिप में होता था उसका यूज़ किया जाता था। इसके जो प्रोसेसर्स थे, माइक्रो प्रोसेसर जो थे, वो 64 बिट का था, उस समय डेवलप किया गया उसी पीरियड में। और मेमोरी चिप जो है
मेमोरी चिप और फ्लैश ड्राइव मेमोरी 1 GB में आ गया। हार्ड डिस्क जो था वो 600 GB में हुआ। ऑप्टिकल डिस्क जो हुआ वो 50 GB में हुआ। ऐसे डेवलप किया गया 5th जनरेशन के टाइम में। ठीक है, 5th जनरेशन के जो डिजिटल कंप्यूटर थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे। नेक्स्ट आता है 6th जनरेशन 1990 ऑनवर्ड्स। ये जो 6th जनरेशन के कंप्यूटर थे ये 1990 के बाद के अब तक के हैं। ट्रांजिशंस बिटवीन जनरेशंस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आर हार्ड टू डिफाइन स्पेशली as they are taking place. Many of the developments in computer systems since 1990 reflect gradual improvements over established systems, and thus it is hard to claim they represent a transition to a new generation, but other developments will prove to be significant changes. अब ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी था उसमें ट्रांजिशंस और जनरेशंस को डिफाइन करना बहुत ही कठिन हो गया था। ठीक है, स्पेशली जब ये जगह ज़्यादा लेता है तो। और कई कंप्यूटर सिस्टम में कई डेवलपमेंट्स हुए। ठीक है, 1990 के बाद तक बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। ठीक है, उस समय तक बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, कंप्यूटर में कई विकास हुए और उसके बाद 1990 के बाद भी कई सिस्टम इस्टेब्लिश हुए जिसमें कई सुधार किए गए। ठीक है, और ऐसा कहना बहुत ही कठिन है। ये क्लेम होगा कि ट्रांजिशन न्यू जनरेशन में ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट किया गया, ऐसा दावा करना कठिन है। लेकिन कुछ अदर डेवलपमेंट्स, कुछ विकास ये भी प्रूव करते हैं कि कई चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ये भी प्रूव करते हैं कि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और ये कहना भी कठिन है, दावा ये करना भी कठिन है कि ट्रांजिशन का यूज नए जनरेशन में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डू यू नो, क्या आपको ये पता है इन द 1950 द फर्स्ट 2 सुपर कंप्यूटर्स वर डिजाइन स्पेशली फॉर न्यूमेरिक प्रोसेसिंग इन साइंटिफिक एप्लीकेशन। 1950 में 1950 में फर्स्ट 2 सुपर कंप्यूटर, पहला 2 सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था स्पेशली किसके लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए उसको डिजाइन किया गया था, न्यूमेरिक प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन 3 के साथ मिलेंगे।